जीओसी का मतलब समझते हो? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब जीओसी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अगर एग्जाम में ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं तो लगभग आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तो इसी से आते हैं। इसके अंदर अपने आप में 3 चीजें हैं, ठीक है। एक क्या है? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएससी नामकरण। दूसरा कंटेंट क्या है? आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या है बोलो? आइसोमेरिज्म। और तीसरा कंटेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। मतलब अभिक्रिया क्रियाविधि, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एवरीथिंग, ठीक है। अभिक्रिया क्रियाविधि, ओके। तो और ये क्या है बोलो? समावयता। और ये तो आईयूपीएससी नामकरण है ही है, बोलो आईयूपीएससी नामकरण। मतलब आप समझ गए, टॉपिक का नाम हमने क्या किया है? जीओसी, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। जिसके अंदर अपने आप में 3 कंटेंट, 3 टॉपिक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, संरचनात्मक और त्रिविम दोनों आ गए, क्लियर। तो ये पूरा स्टडी करना है। अब आज तक अगर किसी को ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती हो तो मैं जैसे स्टडी कराता हूं वैसे पढ़ना, आपको ऑर्गेनिक सबसे अच्छी लगने लगेगी। मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिक का मतलब स्टूडेंट समझते हैं रटना। 1% आपको रटने की जरूरत नहीं है। पूरा ऑर्गेनिक बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब ये जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोलो कौन सी? रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्लियर। मतलब ये इफेक्ट मैं आपके इतने क्लियर कर दूंगा कि आपको 1% ऑर्गेनिक में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो जो हम यहाँ सीखेंगे वो इसमें अप्लाइड होगा। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट समझ में आए बोलो? जीओसी, तो इसमें ये 3 चीजें। और पहले क्या कंटेंट सीखेंगे? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। पहले ये नोट कर लो। स्पेशल नोट है, ठीक है। सीट सोल्व करेंगे तो बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके। एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में एरर डिफेक्ट बहुत सारे होते हैं। हमने 2 ही क्यों पढ़े? क्योंकि सिलेबस में 2 ही है। और समझे समझे बोलो? शॉर्ट की और फ्रंकल डिफेक्ट। बाकी तो बोलो बहुत सारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बोलो बहुत सारे होते हैं, क्लियर। ओके। इसमें क्या बता रहा हूं? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। बोलो संरचनात्मक और त्रिविम समावेता, ठीक है। हर चैप्टर अपने आप में अलग होता है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं हर एक चैप्टर पहले बेस बनाता हूँ, फिर हम उस चैप्टर के बारे में सारा सीखते हैं, ठीक है। ओके। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कितनी चीजें? 3 चैप्टर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लियर। ये तो बड़े नाम लिखे, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला क्या हेडिंग डाल दोगे? आईपीएससी नोमेनक्लेचर।
हटा दूं? ये तो मोटा मोटा एक बार बता दिया कि किस तरह से मूव ऑन होंगे हम, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा है IUPAC नामकरण नोमेनक्लेचर। फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोलो, ये तो पता ही है। अब मैंने आपसे कहा कि IUPAC नामकरण में 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। कितनी स्टेप को? 3 स्टेप, ठीक है। मैंने कहा 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहली स्टेप क्या है? वो है, बोलो, सिलेक्शन, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा करेक्ट चेन, ठीक है। बोलो, सिलेक्शन ऑफ चेन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन। चेन तो कोई भी चूज कर लेता है, सही चूज करेगा वही नाम सही होगा। क्लियर? तो हमने टाइटल क्या डाला? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन, ठीक है। अच्छा, मतलब सही श्रृंखला का चुनाव, सही श्रृंखला का चुनाव, ओके। फिर क्या है? नंबर 2, जब ये करना सीख जाएंगे तो हम सीखेंगे, बोलो आपसे मेरे को, नंबरिंग, नंबरिंग इन, नंबरिंग भी नहीं, करेक्ट नंबरिंग। नंबरिंग तो कोई कर लेता है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो, करेक्ट नंबरिंग इन सेलेक्टेड चैन। बोलो, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो, चयनित श्रृंखला में सही अंकांकन। क्लियर? बोलो, मैंने कहा चयनित श्रृंखला, ठीक है, में सही अंकांकन, ठीक है, ओके। और जब ये 2 काम हम अच्छे से सीख जाएंगे, जो अभी सिखा दूंगा मैं, फिर क्या लिखेंगे? IUPAC नेम, ठीक है, विद करेक्ट सीक्वेंस, विद करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। बचपन से आपको जो सिखाया है IUPAC नाम लिखने का, उसमें आपको बहुत सारे चीजों में टीचर्स ने आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, जो हम यहाँ पर सही करेंगे। मतलब यहाँ पर IUPAC नेम नहीं लिखा रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? IUPAC नेम विद करेक्ट सीक्वेंस। बोलो, बात समझ में? कोई एक रूल याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जैसा मैं आपको बताऊं उसको फॉलो करना, आपको सब आ जाएगा। क्लियर? तो ये 3 चीज है, ये समझ के बोलो। मतलब सही क्रम में, सही क्रम में IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नाम लिखना, ठीक है। नाम लिखना होता क्या है, जब भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको जो चारों नाम मिलेंगे, चारों ही आपको ऐसे लगेंगे इसके नाम होते हैं, पर सही तो एक ही होगा। और वो सही कौन सा होगा? जो IUPAC ने जो सीक्वेंस बताई है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? IUPAC नेम विद करेक्ट सीक्वेंस। बोलो, बात समझ में? तो ये सीखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो मैंने पहला टाइटल लिखा है उसमें 3 चीजें सिखाने का मतलब आपको नाम आ गया। बोलो, बात समझ में? पहली चीज, ये 2 तो अभी आज सिखा दूंगा, और तीसरा जो है उसमें आपको सीक्वेंस पूरा अच्छे से सिखानी पड़ेगी। तो आई थिंक पहले 3 वर्ड समझ में आया। बोलो, पहला क्या सीख रहे हैं अपन? बोलो, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन। क्लियर? और मेरी नजरों में IUPAC नेम को लिखना एक गेम है। बोलो, इंटरेस्टिंग गेम है, वो ऐसा गेम है जो सीख गए तो कभी भी खिलाओ हमेशा ही जीतेंगे। बोलो, बात समझ ना? तो वही अपने को करना, पहले मैं सिखाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये 3 पॉइंट समझ में आया। बोलो, और IUPAC नाम सीखना है तो मतलब आपको सीक्वेंस का तो बहुत बड़ा रोल है, कि पहले चेन को चूज करना पड़ता है, फिर नंबरिंग करनी पड़ती है, फिर सही सीक्वेंस में नाम लिखना पड़ता है। तो हम उसी ऑर्डर में सीख रहे हैं। पहले चेन को चूज करना सीखेंगे, जब आपको लगता है कि सीख गए, फिर सही नंबरिंग करना सीखेंगे, और लगता है कि नंबरिंग करने का भी कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर सही सीक्वेंस में नाम लिखना सीखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट नोट करोगे।
ओके, तो पहला हेडिंग डाले, बोलो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन। सही श्रृंखला का चुनाव, चयनित श्रृंखला में सही अंकांकन और सही क्रम में आईपीएसी नाम लिखना। ओके, ये तो 3 नोट कर लिए, बोलो। अब मैंने लिखा यहां पर सही श्रृंखला का चुनाव। ठीक है, मतलब सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, जब भी हम चेन का सिलेक्शन करते हैं ज्यादातर बोलते हैं कि लंबी चेन लेनी चाहिए। ऐसा आईपीएससी ने कभी नहीं बोला। आईपीएससी कहता है मुझे लंबी चेन छोटी चेन से कोई मतलब नहीं है। मेरा किसी भी आईपीएससी नाम लिखना है तो चेन चूज करने का मतलब है प्रायोरिटी फुलफिल होना, और प्रायोरिटी फुलफिल होने का मतलब है कि बोलो यहां पर मैंने लिखा वरीयता। ठीक है, वरीयता 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 मतलब प्रायोरिटी इज इक्वल टू फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, मल्टीपल बॉन्ड को बाद में, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को सबसे लास्ट में। मतलब ये क्या लिखा मैंने, बोलो फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ओके, मतलब क्रियात्मक समूह। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी किसको होनी चाहिए? क्रियात्मक समूह को। फिर किसको होनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बहुबंध। अरे बोलो मल्टीपल बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और फिर क्या है, बोलो ये, बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मतलब क्या? प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, बस ये प्रायोरिटी वरीयता ध्यान रखो, इसके अलावा कोई भी रूल कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ना मैं आपको बोल रहा हूं कि लंबी चेन लेनी है, कुछ नहीं ऐसा आईपीएस चूज करना है। मेरी प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए, चाहे चेन छोटी मिले चाहे चेन बड़ी मिले। हाँ, प्रायोरिटी फुलफिल होते हुए चेन लंबी मिले तो सोने पे सुहागा है। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में है? कि अगर प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है, मैं अभी आपको 10 एग्जांपल बताने वाला हूं, बोलो आपको अच्छे से सिखाऊंगा मैं, तो मेरे कहने का मतलब है प्रायोरिटी फुलफिल हो रही हो और लंबी चेन मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रायोरिटी फुलफिल नहीं हो रही है और लंबी चेन चूज कर रहे हो तो आपका हमेशा नाम गलत ही होगा। बात समझ में है? तो प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए, चेन चाहे छोटी मिले बड़ी मिले। क्लियर? तो हमें सबसे पहले ही बचपन में क्या सिखाया गया कि लंबी चेन लेनी चाहिए। पहली बात तो ऐसा आईपीएससी ने कभी कहा ही नहीं। आईपीएससी क्या कहता है? प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए, चेन चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले। अब आप समझो, मैं आपको सारे चीजें एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। मैं एग्जाम्पल ही ऐसा ले रहा हूं कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? यहां पर अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? कितने एग्जाम्पल लिए मैंने? 4। बस आप ध्यान देना है इधर। मुझे इसमें चेन चूज करनी है तो मैंने कहा यार इसमें तो ऐसे चूज करूं तो 4 कार्बन, ऐसे चूज करूं तो 4 कार्बन। इसमें केवल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा हुआ है। पहले बताओ, मल्टीपल बॉन्ड तो देखते पहचान जाओगे। फंक्शनल ग्रुप फिक्स है, बोलो जो होते हैं, और बाकी सारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है इसको चूज कर लूं तो भी वही बात है, इसको चूज करूं तो भी वही बात है। तो चलो इसको चूज कर लिया, और इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अगला देखा, मैंने कहा मैं इसको चूज करूं तो बोलो 4 कार्बन आ रहे हैं, इसको चूज करूं तो 5 कार्बन आ रहे हैं, इसको चूज कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप छूट रहा है, इसे चूज करूं तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप छूट रहा है। तो खाली सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही तो है ना, तो इसका मतलब फिर तो मैं लंबी चेन ही
लूंगा। और समझे ही समझे बोलो। पहले बताओ इसमें इसमें क्या अंतर आया, समझ में आया बोलो। इसमें इसको लेता तो भी वही काम है, इसमें लेता इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन जैसे इसमें ये लूं या ये लूं तो फर्क पड़ रहा है बोलो। और पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा बोलो, क्लियर। अच्छा आ जाओ इस तीसरे एग्जांपल में। मैंने कहा ये चेन लूं तो लंबी भी मिल रही है और प्रायोरिटी भी फुलफिल हो रही है। ये चेन लूं तो बोलो चेन छोटी मिल रही है। तो मैंने कहा मैं बोलो जब प्रायोरिटी फुलफिल होते हुए लंबी चेन मिले तो सोने पे सुहागा है। लेकिन जैसे ही मैंने अगला एग्जांपल देखा, मैंने कहा यहां पर अगर ये चेन लूं तो ये छूटता है, ये चेन लूं तो मैंने कहा मैंने आपको क्या बोला, चेन भले ही छोटी मिल जाए लेकिन हमारी प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। प्रायोरिटी पहले नंबर पे किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। मतलब मुझे फंक्शनल ग्रुप को तो चेन में लेना ही लेना है। बोलो नंबर 2 किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड की है। तो बताओ पक्का भले चेन छोटी मिल जाए मैं इसको लूंगा कि नहीं लूंगा, मैं 5 कार्बन वाली चेन को नहीं लूंगा। आई थिंक 4 एग्जांपल से इसका मीनिंग समझ में आया होगा। वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूं। बोलो कभी भी किसी की चेन को चूज करना है तो आईपीएसी क्या कहता है, लंबी छोटी से कोई मतलब नहीं, प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। प्रायोरिटी फुलफिल होने का मतलब क्या, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद किसको देना है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को। जो मैंने पहला एग्जांपल लिखा उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था, उसमें केवल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही था। बोलो बात समझ में, केवल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप था। तो मैंने कहा ये चेन चूज करूं तो भी 4 कार्बन, ये चेन चूज करूं तो भी 4 कार्बन, ये चूज करता हूं तो भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप छूट रहा है, ये करूं तो कोई सी भी ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल देखा, मैंने देखा इसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा हुआ है तो मुझे उसको तो चेन में लेना है, और तो कोई है नहीं। बोलो और कोई है नहीं तो सोचना नहीं है। तो मुझे बताओ फिर तो मैं कोशिश करूंगा कि बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी मिल जाए और लंबी चेन भी मिल जाए। तो इसको लेता तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बोलो विद 4 कार्बन की चेन आती, इसको लिया तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप विद 5 कार्बन चेन आती, तो इसको चूज किया। तुरंत मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये कर दिया। बोलो समझना, इसमें मैंने क्या किया, यह मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, क्लियर। तो मैंने कहा मुझे प्रायोरिटी क्या कहती है कि बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, क्लियर। और मैंने कहा प्रायोरिटी फुलफिल होते हुए बोलो लंबी चेन मिले तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने तुरंत ये ले ली। क्योंकि ये लेता तो 4 कार्बन वाले आती, ये लेता तो मैं 5 कार्बन वाला आती। और नेक्स्ट मैंने वापस एग्जांपल लिया, इस बार मैंने क्या किया, यहाँ क्या लगा दिया, OH लगा दिया, क्लियर। सब कुछ वही है। बताओ अपने आप ही चेंज हो गया कि नहीं हो गया बोलो। इसलिए ऑर्गेनिक में आपका कुछ भी प्री माइंड सेट नहीं होना चाहिए। बोलो आपको कहीं पर भी बोलो कुछ भी चेंज करके बोलो चीजें बदल सकती है, क्लियर। बोलो इसमें तुरंत हमारा देखते ही माइंड सेट बदल गया, क्योंकि इस बार इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, इस बार इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, इस बार इसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी है। तो बताओ चेन चाहे छोटी मिल जाए प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। प्रायोरिटी फुलफिल होने का मतलब है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भले छूट जाए लेकिन मुझे फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को तो चेन में लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं यूं जाता तो ये छूट जाता, हालांकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। लेकिन मैंने कहा यूं ले लूंगा तो ये भी आ गया और ये भी। अभी मैंने नंबरिंग नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं केवल क्या सिखा रहा हूं, चेन को चूज करना। पहले बताओ मैंने एग्जांपल लिए, समझ में आया। मैं एग्जांपल ही ऐसे ले रहा हूं कि अपने आप आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। याद केवल ये रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बोलो बात समझ में, कोई चेन लंबी छोटी ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं रखना है, केवल प्रायोरिटी को ध्यान रखना है। और प्रायोरिटी क्या कहती है, पहली प्रायोरिटी किसको बोलो, फंक्शनल ग्रुप। अगर हो ही नहीं तो आप फंक्शनल ग्रुप सोचते रहो, कोई मतलब नहीं है। बोलो दूसरी प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड को। और तीसरी प्रायोरिटी किसकी है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को, क्लियर। वापस समझो और एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। ठीक है
अब देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए। हमें चेन को चूज करना है। किसको चूज करना? चेन को। मैंने कहा ये चेन चूज करता हूं तो कितने कार्बन? 4 कार्बन। पहले तो बताओ इसमें केवल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। क्लियर? फिर मैंने कहा कि बोलो ये चूज करता हूं तो 4 कार्बन, और ये चूज करता हूं तो, और कितने कार्बन? 5 कार्बन। कोई के सर एक ही नजर आ रहा है? एक नहीं है, 2 है। पहले बताओ, ऐसा भी देता है एग्जामिनर। अब बोलो ये सी एस सी सी 2 कार्बन है ना, तो बताओ 5 कार्बन वाली चेन मिली कि 4 वाली मिली? 5 वाली। क्लियर? तो बताओ ये किया। अब जैसे ही मैंने ये देखा, हाँ, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? इधर ध्यान देना। वैसे तो अभी जब मैं आईपीएससी नेम सिखाऊंगा तो आईपीएससी ने 13 फंक्शनल ग्रुप माने हैं। आईपीएससी कहता दुनिया में कोई चिल्लाए मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, आईपीएससी कहता मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं जिन 13 को बताता हूं वही होते हैं। क्लियर? तो वो मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा। बोलो अभी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बोलो क्या कर रहे हैं? बोलो अभी तो हम सिलेक्शन ऑफ चेन और नंबरिंग ऑफ कर रहे हैं। वो तो जब नाम लिखेंगे तब जरूरत पड़ेगी प्रायोरिटी की। क्लियर? फिर भी गुड़िया के माइंड में है तो एक बार मैं यहाँ पर मोटा मोटा लिख देता हूँ। क्लियर? तेरे को ध्यान रहे। ओके। ये मैं अभी तो ऐसे ही लिख रहा हूं, नॉट ऑर्डर। बाकी बाद में मैं ऑर्डर के साथ लिखूंगा कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा, और याद भी करा दूंगा आपको। क्लियर? ओके। ये तो मैं मोटा मोटा ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि इस गुड़िया को थोड़ा ध्यान रहे। ठीक है? बोलो ये मैंने इतना लिखा, ये आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? बोलो इनके अलावा और कोई लटके हुए हो तो वो कौन है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। और ये हो तो कौन है? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बन जाता है अगर एक से ज्यादा हो। और बोलो समझे समझे? बोलो क्लियर? इसलिए अभी मैं आपको केवल चेन को चूज करना बता रहा हूं। चलो अभी एक बार ये साइड में लिख दिए, ध्यान रहेगा। बोलो ओके। ये जिंदगी में भी कभी फंक्शनल ग्रुप मत सोचना, इसके 7 पीढ़ियों तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कौन? C2H5। और फंक्शनल ग्रुप तो दूर से दिखते हैं, दिखते ही नहीं दिखते? बोलो इसमें दिखा नहीं दिखा? बोलो। और एल्डिहाइड। और समझे समझे? बोलो क्लियर? फिर भी छोटी सी भी कंफ्यूजिंग हो मेरे से पूछना आप। बोलो बात समझ ना? वैसे मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। बोलो ये बताओ इसमें चेन चूज करनी है, इधर चूज करूँ तो 4 कार्बन, इधर चूज करूँ तो 4 कार्बन, उससे भी कर लू कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अच्छा, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा ये अगला देखा, इसमें तो फिक्स है कि चेन कौन सी ली जाएगी? बोलो यही ली जाएगी, भले इधर भी 4 कार्बन आ रहे हो। बताओ कैसे चेंज होती है स्ट्रेटजी? समझ में आया? बोलो आपको मतलब इसमें और इसमें फर्क आ गया, क्योंकि इसमें तो मैं इसी को चूज करूं या इसको चूज करूं एक ही बात है, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी तो मैंने मल्टीपल बॉन्ड को दे ही दी। बोलो अब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बचा, इधर जाऊं तो 4 कार्बन, इधर जाऊं तो 4 कार्बन। बोलो कोई सी भी चूज करूं, नाम में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन इसमें तो पक्का कौन सी चूज करनी पड़ेगी? यही करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी किसको? फिर प्रायोरिटी किसको? लंबी लेने के चक्कर में नहीं जाना है। आईपीसी कहता है कि लंबी चेन से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं कहता ही नहीं हूं कि चेन लंबी हो, प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? मैंने लिया नंबर, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझ रहे? बोलो आप ओके। फिर मैंने लिखा ये, ठीक है? अब मुझे इसमें चेन चूज करनी है। बोलो बात समझ में? तो बताओ यहां पर कौन सी चेन चूज करेंगे? बोलो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, तो यही फंक्शनल ग्रुप की नजर से देखेंगे और इसको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की नजर से देखेंगे। बोलो नाम क्या होगा? वो बात की बात है। और समझे समझे? बोलो पहले बताओ आपको थोड़ा चेन चूज करना आया? बोलो क्लियर? और देखो मैंने लिया, ठीक है, मैंने लिया यहां पर। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं ये, ठीक है? ओके। बताओ चेन को चूज करना है, कौन सी चेन चूज करोगे? बोलो ये करूं तो 4 कार्बन, और ये चूज करूं तो 5 कार्बन। लगे हुए तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही है ना,
फिर तो लंबी चेन लूंगा ही लूंगा बोलो। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा कि बोलो जैसे ही मैंने ऐसा कर दिया, बोलो ऐसा कर दिया, क्लियर, C2H पाइप, ठीक है, और मैंने यहां पर सपोजिट बोलो COOH लिख दिया, क्लियर। अब बताओ कौन सी चेन को चूज मैं करूंगा। मैंने देखा कि इधर से करता हूं तो 4 कार्बन, इधर से करता हूं तो 4 कार्बन, लेकिन इससे मैं इसलिए करूंगा कि मैंने चेन तो ले ली वो, लेकिन इसमें दो दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मिल गए, और इसमें क्या होता है, एक ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मिलता है, ये पूरा। और समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए बोलो। मतलब प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। अब इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप को तो ले ही लिया बोलो, अब बचे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। चेन दोनों तरफ से 4 4 कार्बन वाली मिल रही है, लेकिन मैं ऐसी चूज करूंगा जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आए। बोलो ज्यादा इसमें आए कि इसमें आए बोलो। अच्छा कोई ये तो नहीं सर मुझे ज्यादा अनकम दिख ही नहीं रहे हैं। अगर मैं ये लेता तो खाली ये एक ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बनता, और एक ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बनता ना, बोलो बात समझ में। और जैसे ही ये लिया कितने बने, 2 बने। बोलो मेरी बात समझ में आए। मैंने आपको 10 एग्जांपल बताया चेन। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं नंबरिंग बताऊंगा तो भी चेन तो पहले चूज करनी पड़ेगी। मतलब एक बार जो चीज सीख रहे हो वो तो आपको हर बार करनी पड़ेगी। जब नंबरिंग सिखा दूंगा और जब नाम सिखाऊंगा तो बताओ पहले चेन और फिर नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। मतलब आप सोचो कि हम एक चीज जो सीखे हैं वो आगे आपको हर बार करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में। अभी जब मैं नंबरिंग सिखाऊंगा तो मैं और अलग एग्जांपल लूंगा, जिससे क्या होगा बोलो, क्योंकि वो एग्जांपल मेरे किस रिगार्डिंग होंगे, नंबरिंग को सिखाने के रिगार्डिंग। ये मैंने एग्जांपल किस रिगार्डिंग लिए बोलो, चेन को सिखाने के रिगार्डिंग, क्लियर। लेकिन नंबरिंग वाले में भी पहले चेन तो चूज करनी पड़ेगी। अरे बोलो समझे समझे। मतलब जो हमने एक बार सीखा वो तो बार बार यूज करना पड़ेगा। पहले बताओ चेन को चूज करते समय कोई 10 15 रूल याद रखने की जरूरत है क्या, कुछ याद नहीं रखना। आईपीएससी कहता है वेरी सिंपल, केवल प्रायोरिटी को ध्यान रखो। प्रायोरिटी क्या बोलो, फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। और प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए, चेन चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले। ये एक्चुअली आईपीएससी ने कहा है। बोलो बात समझ में आए। तो आई थिंक पहला कंटेंट समझ में आया बोलो आपको। ओके ये तो नोट कर ही लिए थे बोलो। बात समझ में आई मेरी आपको।
ओके, ये तो अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बाकी तो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप जब रियल में जरूरत पड़ेगी तब आपको मैं एग्जैक्ट पूरा सीक्वेंस और ट्रिक और सबके साथ बताऊंगा। क्लियर? और ये दिमाग में डाल लो कि फंक्स अच्छा मुझे बताओ, कोई भी मूवी देखते हो तो आपको पता चल जाता है ये वो हीरो है वो हीरो है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीरो कौन है? फंक्शनल ग्रुप। और समझे समझे बोलो क्लियर? मतलब आपको कोई भी देख के पता चलना चाहिए ये वो वाला फंक्शनल ग्रुप है। और समझे समझे बोलो क्लियर? किया ये नोट बोलो। ये तो अभी मैंने ऐसे ही एक बार लिख दिया है। ठीक है, इनका नाम सब कुछ, प्रीफिक्स सफिक्स एवरीथिंग चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? ये कार्बन बिल्कुल 100%। ठीक है, बिल्कुल गिना जाएगा। ठीक है, 100%। अभी नंबरिंग में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, किया नोट बोलो। ठीक है, ये भी एक बार साइड में लिख के लेना। बात समझ लो ना? ठीक है, ताकि हेल्प मिलेगी। कहीं टॉप पर लिख लो, कहीं भी लिख लो। ठीक है, बाद में चार्ट तो बनाऊंगा ही इनका। ठीक है, इनके क्या नाम है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, सीक्वेंस क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एल्कोहल, थायोल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एनहाइड्राइड और ऑयल हैलाइड। ठीक है,
ओके, अब मैंने आपको एक चीज सिखाई, वो है सिलेक्शन ऑफ चेन। मैं आपको 5 एग्जाम्पल दूं, आप चेन चूज करोगे। अरे बोलो मुझे क्या पता आप सीखे नहीं सीखे हो, ये तो मैंने बताया था कि आपने बताया? बोलो, ये तो मैंने बताया। आपको मैं 5 एग्जाम्पल, केवल चेन को चूज करना है, अभी और आगे हमने सीखा ही नहीं है। क्लियर? तो आपको मैंने यहाँ पर बोलो दिया है ये 11, 12, 13, 14, 15। बोलो 5 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और आपको पहले चेन चूज करनी है, फिर मैं बताऊंगा, मैचिंग मैचिंग करनी है। बोलो सही किया तो बहुत अच्छी बात है, गलत किया तो पता चल जाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है। एग्जाम्पल तो ऐसे ही पूछूंगा ना, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। अरे तभी तो सीखोगे कि नहीं सीखोगे? बोलो। क्लियर? अच्छा, बीच में खा गया क्या? ओ, कोई बात नहीं। ये हो गया 13, ये हो गया 14, और इधर आ जाएगा 15। वेरी सिंपल। ठीक है? अब तो ठीक है।
हो गया? एक तो मैंने पहले ही कहा रफ सबके पास होनी चाहिए, अभी तो नहीं, बाद में जब आईपीएससी नेम सिखाऊंगा तो रफ होनी चाहिए फटाफट, बात समझना। अभी मुझे नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं, नाम से कोई लेना देना नहीं, केवल और केवल चेन को चूज करना चाहता हूं, ठीक है? हो गया? बोलो, पहले बताओ, एक बार सबने चेन चूज कर ली? ओके, चेक करें। इधर ध्यान दो, जैसे पहले 11 वाले के पास गए, हमने कहा इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। मैंने कहा यार प्रायोरिटी तो मैं फुलफिल कर रहा हूं, इधर जाऊं तो प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है, 5 कार्बन मिल रहे हैं, इधर जाऊं तो प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है, 4 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे चेन यही छोटी लेनी पड़ेगी। रीजन कि अगर मैं यहां पर ये 5 कार्बन वाली ले लूं तो इसका कोई नाम नहीं होता है, ऐसा कट करके थोड़ी जाऊंगा मैं। बोलो, और समझे नहीं समझे? बोलो, किस किस ने इसको चूज किया है? जिसने भी इसको चूज कर लिया है उनको 5 कार्बन वाली मिल गई। अच्छा मुझे बताओ, हम हमेशा ऐसा करेंगे जिसका कोई नाम बन पाए? अरे बोलो, समझे ही समझे? बोलो, हाँ इसका तो होता है, वाइनिल होता है। अरे बोलो, इसका आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे बोलो, समझे? अरे कभी डबल बॉन्ड को बीच में से काट के जा सकते हैं क्या? कैसे काट दिया? बोलो, जिन्होंने भी किया है काट दिया है उन्होंने। एक बार हाथ खड़े करना, किस किस ने काट दिया है? कोई बात नहीं, सीख रहे अपन। मैंने कहा ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। बोलो, बात समझ में? पूरी मतलब दोनों सी कैसे? ये यूं? तो वही तो बात कर रहा हूं ना मैं, अरे वही तो बात कर रहा हूं, वही तो नहीं करना था। पहले बताओ क्यों नहीं करना था, समझ में आया? बोलो, क्योंकि अच्छा, सही क्वेश्चन है गुड़िया का। मैंने आपसे कहा कि दिमाग में डाल लो कि बोलो ऐसे कभी काट के नहीं जाते हैं। अरे बोलो, समझे समझे? बोलो, डबल बॉन्ड को कभी बीच में से काट के नहीं जाते हैं। अब तो ठीक है? बोलो, अब तो ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे भी करो, अपने तो चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? समझ गए नहीं समझ गए? बोलो। अच्छा पहले बताओ, ये वाला समझ में आया? बोलो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, चेन लंबी से कोई लेना देना नहीं है। अपने दिमाग में से वो बात निकाल दो जो बचपन से बिठाई गई है कि आईपीएससी नेम में लंबी चेन लेनी चाहिए। ये कभी आईपीएससी ने कहा ही नहीं है। आईपीएससी कहता है लंबी चेन से कोई लेना देना नहीं है। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा ये वाला बताओ, बोलो कौन सी चेन ली आपने? मैंने देखा ये लूं तो 4 कार्बन, बोलो ये लूं तो 5 कार्बन, तो डेफिनेटली मैं यही लूंगा। बोलो, अरे बोलो यही लूंगा ना। नंबरिंग नंबरिंग अभी मैंने नहीं सिखाया, केवल चेन को चूज करना सिखाया। बोलो, बात समझ में? बताओ, यही चूज किए? नहीं। अरे ये इसको 1 कार्बन की नजर से देखोगे, 2 कार्बन की नजर? बोलो, इस चेन में कितने कार्बन हो गए? और अगर ये लेता तो कितने होते? और अगर ये लेता तो कितने होते? बोलो, बात समझ में है? प्रायोरिटी में मैंने फंक्शन ग्रुप को तो ले ही लिया, अब बचा कौन? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो बोलो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लेते हुए चेन तो लंबी लूंगा ना। और समझे नहीं समझे? बोलो, क्लियर? अच्छा, आया समझ में? ये जैसे ही मिला, बताओ मैंने एग्जाम्पल में क्या फेरबदल कर रहा हूं, समझ रहे हो? बोलो,
इधर ध्यान देना, इस बार मुझे क्या दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी दिख रहा है। बताओ मैं प्रायोरिटी को फुलफिल करूंगा, चेन छोटी मिल जाए मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में? देखो इसमें फर्क आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हम प्रायोरिटी के साथ साथ लंबी चेन भी ले रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, प्रायोरिटी फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि लंबी चेन पहले तो मैं जा ही नहीं सकता, और बोलो क्योंकि जाऊंगा तो फिर वही डबल बॉन्ड में कट लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और समझ गए? बोलो पहले बताओ समझ में आया? बोलो। अच्छा इसमें बताओ 3 कार्बन वाली लूंगा कि ये लूंगा कि ये लूंगा, कौन सी लूंगा? बोलो पहले कौन कौन है जिसने ये लिए है? अच्छा हाँ, हाथ तो खड़े होंगे ही, ऐसा कभी नहीं कर सकते बच्चों, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर चेन लंबी लेनी है, ये चेन आएगी, फंक्शनल ग्रुप तो अंदर आ ही गया ना। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला हो, क्या बता रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला हो तो वहां से शुरुआत करेंगे। बोलो बात समझ में? इधर ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप को तो मैंने चेन में ले ही लिया, अरे फिर तो चेन लंबी लूंगा ना, समझे नहीं समझे? बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो अगर यही ऐसा होता, यही ऐसा होता, मेरी बात को अच्छे से समझना, यही ऐसा होता, यही ऐसा होता तो मैं क्या करता, इसको चूज करता, फिर मुझे 4 कार्बन वाली से कोई मतलब नहीं है। पहले बताओ दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या है, कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो बताओ फिर तो मैं चेन ऐसे ही लूंगा ना। पहले बताओ इन दोनों को समझो, आपको चीज समझ में आएगी। बोलो किसको समझो? बोलो मैंने कहा इन दोनों को समझो, ठीक है? क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आई मेरी बात? बोलो पहले बताओ मैं जो सिखाना चाह रहा हूं समझे नहीं समझे? बोलो आप इसको देखो और इसको देखो, बताओ मैं ये उनको सिखा रहा हूं जिन्होंने 3-4 कार्बन वाली चूज कर ली थी। पहले बताओ इसमें मैं यही चेन लूंगा ना, बताओ चेन में तो मैंने फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन सब आगे कि नहीं आगे? बोलो आगे ना? बोलो क्लियर? बोलो इसमें भी आगे, लेकिन इसमें क्या था, यहीं पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था तो यहीं से चूज कर लिए। बताओ किसमें? इसमें, इसमें तो मैं यही चूज की थी, हाँ ये वाले, हाँ अगर मैं इसको ये ले लूं तो भी वही बात है, बताओ इसकी जगह ये चूज करता तो भी वही बात होती कि नहीं होती? बोलो एक ही बात होती। अरे ये करूं बात तो एक ही है ना। पहले बताओ इसमें भी मैं करूं तो सेम ही हुआ, 4 कार्बन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। पहले बताओ समझ में आए? बोलो याद करो, याद करो, पहला पहला एग्जाम्पल बताओ, इसमें मैं इसको चूज करता या इसको चूज करता, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं फर्क पड़ता। बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही मैंने आपसे कहा कि बोलो जैसे ये वाली चूज करूं तो भी 4 कार्बन, ये वाली चूज करूं तो भी 4 कार्बन, एक ही बात है ना। इसको करूंगा तो भी 2 नंबर पे हो जाएगा, इधर से करूंगा तो भी 2 नंबर पे हो जाएगा। समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अच्छा इसमें बताओ पहले तो ये क्या है? बोलो बिल्कुल नहीं, इसका नाम जब नाम लिखाना सिखाऊंगा तो वापस का नाम भी लिखाऊंगा। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब चेन चूज करनी है तो चेन चूज तो बोलो किधर से ही करो। ये अगर किसी ने ये किए तो भी वही बात है, ये किए तो भी वही बात है। क्लियर? समझे समझे? बोलो 1 2 3 4, 4 डाई प्रोपिल, बोलो 3 4 5 और ऑक्टेन इसका नाम है। कोई स्वास्थ्य नहीं बोलेगा। या हिंदी पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? बोलो केमिस्ट्री। क्लियर? ओके इसका तो समझ गए। पहले बताओ आपको मैंने एक चीज सिखाई अभी, सिर्फ चेन को चूज करना, और जब नंबरिंग सिखाऊंगा तो भी चेन तो चूज करना ही पड़ेगा। और बोलो जो चीज मैंने एक बार सिखाई वो तो आगे आएगी आएगी ना। अब कोई के सर मैंने ये चूज कर ली, यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एक कार्बन और एक्स्ट्रा कर दूं इधर में से किधर भी, फिर तो पक्का हो जाएगा, उधर से चूज करनी पड़ेगी। अरे वो तो देखना पड़ता है ना। पहले बताओ, मेरी बात समझ में आई? बोलो। मैंने केवल क्या चीज सिखाई? ओनली वन, केवल चेन को चूज करना। क्लियर? कल क्या सीखेंगे? बोलो, नंबरिंग करना। और जब नंबरिंग करने के एग्जांपल बताऊंगा तो चेन तो वापस चूज करनी होगी। बोलो क्लियर? जो चीज आया समझ में, बोलो ओके। ये ओ नहीं है, ये सी है। ऐसे साइड में ओ नहीं लटका सकते यहां पर। हाँ हाँ, नामकरण क्या कर रहे हैं अभी अपन? सिर्फ क्या किया? अच्छा ये लिए था। मुझे एक बात बताओ, ये तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, और अगर मुझे इधर 5 कार्बन वाली चेन मिले, इधर 4 कार्बन वाली मिले, तो 5 में जाऊंगा 4 में जाऊंगा? बोलो। मैंने एक सेंटेंस बोला, प्रायोरिटी फुलफिल होते हुए अगर लंबी चेन मिले तो सोने पे हो। अरे समझ, अरे समझ, यही हाल इसके साथ हो रहा है कि प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है और लंबी चेन मिले तो लंगे रहेंगे। बोलो क्लियर? ओके।